झरने वाली नदी के पास शांति का घर था, जिसका बड़ा बेटा विकलांग था तो वहीं छोटा बेटा अपनी बीवी के साथ शहर रहता था और शांति सब्जियां बेचकर अपना घर चला रही थी। ऐसे ही एक दिन निहारिका झरने के पास बैठी सब्जियां धो रही थी, तभी उसके देवर देवरानी सामान लेकर आते हैं। अच्छा हुआ नेहा जो तुम देवर जी के साथ आ गई। वैसे भी बहुत गर्मी है यहाँ, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। आखिर झरने वाली नदी के पास जो तुम्हारा ससुराल है। अच्छा तुम दोनों सामान अंदर रखो, हाथ पैर धो और झरने के पास बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। निहारिका के कहने पर नेहा और दिवाकर मुंह हाथ धोकर झरने के पास जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में निहारिका उनके लिए खाना लेकर आती है, जिससे दोनों खाते हैं। तभी शांति सब्जी बेचकर घर आती है। माँ, आ गई आप सब्जी बेच के? कैसी हैं आप? माँ जी अब आपकी उम्र हो रही है, अब तो सब्जी बेचने का काम छोड़ दीजिए और सब्जी वाली जमीन बेचकर दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा दे दीजिए। बहू कैसी बात कर रही है, सब्जी बेचकर ही तो घर चल रहा है, ले देकर अब एक छोटी सी जमीन बची है। एक तो बुढ़िया ना बंटवारा कर रही है और ना ही झरने के पास वाला घर छोड़ रही है। पर कोई बात नहीं, अब आ गई हूँ ना, मैं इतना कलेश करूंगी कि खुद बुढ़िया बंटवारा करेगी। जहां निहारिका और शांति नेहा को देख खुश थे, तो वहीं नेहा बंटवारे के बारे में ही सोच रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा तुम थोड़ा खाना देख लेना, मैं तुम्हारे जेठ जी को दवाई दे दी है, वो सो रहे हैं और थोड़े से बर्तन है, तुम झरने के पास बैठकर धो लेना। मैं माँ जी के साथ सब्जी तोड़ने जा रही हूँ, शाम होने को है, माँ जी को सब्जी बेचने जाना है। दीदी आप तो जानती है मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं करती, पर आज मेरे भी ना सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर। निहारिका बहू तू घर में ही रह, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। इतना बोलकर शांति खेत जाती है और वहां से कुछ सब्जी तोड़कर अपने ठेले पर सजाती है और वहीं से बाजार उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर निहारिका अकेले अपने पति का ख्याल रखती है और झरने के पास बैठकर बर्तन धोती है। कुछ देर में वो खाना बनाती है और रात में सब्जियां बेचकर शांति घर आती है और आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। दीदी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। माँ जी अब आप बीमार रहने लगी हैं। भगवान न करे अगर कल को आपको कुछ हो गया तो ये झरना और खेत किस काम का। अभी मौका है, आप या तो बंटवारा कर दीजिए या तो फिर सब्जी वाली जमीन को बेच दीजिए। नेहा, हर समय तुम बंटवारे की ही बात क्यों करती हो? मुझे जमीन बेचकर अपने कारोबार के लिए पैसे नहीं चाहिए। दिवाकर की डांट खाकर नेहा चुप हो जाती है और अगली सुबह बेचारी अकेली निहारिका घर के सारे काम खत्म करती है और खेत जाकर सब्जियां तोड़कर लाती है और झरने के पास बैठकर सारी सब्जियां धोती है। नेहा माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज उनके बदले मैं जा रही हूँ सब्जी बेचने। मेरी गैर मौजूदगी में माँ जी का ख्याल रखना। मैंने घर के सारे काम कर दिए, तुम बस कपड़े धो लेना यहाँ बैठकर। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। झरने का पानी कितना तेज गिरता है, कपड़े धोते हुए अगर मेरा पैर फिसल गया और मैं डूब गई तो। कोई बात नहीं बहू, तू कुछ मत करना। एक दो दिन में जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो बड़ी बहू खुद ही संभाल लेगी। नेहा हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाती है और उस दिन निहारिका बाजार जाती है तो वहीं अपनी सास को सोता देख नेहा मौके का फायदा उठाती है और झरने में नहाने लगती है। माँ जी तो सो रही हैं और जेठ जी तो कभी बिस्तर से ही नहीं उठते। दिवाकर भी नहीं। कितना अच्छा लग रहा है झरने में नहाने में। इन लोगों को सच भी नहीं बता सकती कि मुझे झरने में नहाना कितना पसंद है। वो तो अच्छा है कि दिवाकर ने अपना मुंह नहीं खोला। खुद से बात करती नेहा झरने के नीचे खड़ी होकर नहा रही थी कि तभी वहां दिवाकर आता है। तो वही शांति भी अपनी बहू को झरने में नहाता देख लेती है। माँ, हैरान मत हो, आपकी बहू जितनी मासूम दिखती है वो है नहीं, एक नंबर की कामचोर और झूठी है। कुछ डर नहीं लगता उसे झरने से, काम न करना पड़े इसलिए बहानेबाजी करती है। बेटा मैं तो बहू को कुछ कह नहीं सकती, तुमने आखिर लव मैरिज करी थी, मुझे बहू से कोई शिकायत नहीं। इतना बोल शांति अंदर जाती है और कुछ ही देर में निहारिका सब्जी बेचकर घर आती है। माँ जी आप कैसे सारी सब्जियां बेचकर आ जाती हैं? मैं तो आधी भी सब्जी नहीं बेच पाई। कोई बात नहीं बहू, अब मैं ठीक हूँ। पर नेहा बहू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी बहू अकेली सब कुछ करती और फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने आज तुम्हें खुद झरने में नहाते हुए देखा। माँ तुम बातों को दिल पर मत लो, मैंने तुम्हें बताया ना, नेहा बस कामचोर है। बहुत दिनों बाद झरने में नहाने का मौका मिला इसलिए छुपकर नहाने लगी, वरना शहर में वाटर पार्क जाती थी तो 2000 का टिकट लेकर। ये वाटर पार्क क्या होता है देवर जी? निहारिका के पूछने पर दिवाकर उसे वाटर पार्क अपने फोन में दिखाता है, जहां पर बड़ी बड़ी स्लाइड्स थी, बहुत दूरी तक पानी भरा था, झूले थे। जिसके बाद शांति के दिमाग में एक आइडिया आता है। बस नदी में नहाने के लिए लोग इतनी महंगी टिकट खरीदते हैं, हमारा तो घर ही झरने के पास है,
अगर मैं यहाँ 2-3 झूले लगा दूं तो यही ना वाटर पार्क बन जाए बहू। क्यों ना हम अपने झरने में वाटर पार्क बनाएं। आप लोगों का दिमाग तो ठीक है, वाटर पार्क कोई बच्चों का खेल नहीं है जो रात भर में बनकर तैयार कर दोगे। आप लोग ऐसे ही इतने गरीब हैं कि मुझे देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मुझे तो डर लगता है कि किस दिन आप खेत वाली जमीन और झरना भी बेचकर सेठ जी का इलाज न करवाते। इसलिए मुझे अब अपना हिस्सा चाहिए। मैं यहाँ बंटवारे के लिए आई थी, बंटवारा कर दीजिए। ठीक है बहू, तुझे यही लगता है ना कि हम बहुत गरीब है और हमारी वजह से तू गरीब हो जाएगी, तो ठीक है, मैं तुझे सब्जी वाली जमीन देती हूँ। मैं खुश हूँ, कुछ भी दे दो। नेहा बंटवारा कर अपने पति के साथ अपनी सब्जी की खेती से थोड़ी ही दूर पर एक घर किराए पर लेती है और अपने हिस्से की जमीन को किसी और के हाथ खेती करने के लिए सौंप देती है। तो वहीं दोनों सास बहू झरने के पीछे जंगल से रात भर लकड़ियां काटती हैं। माँ जी, आपने जो वाटर पार्क बनाने का फैसला लिया, क्या वो सही है? क्योंकि हमने तो अपनी सब्जियों की जमीन भी देवरानी जी को दे दी, अब सब्जियां कैसे बिकेंगी? बहू तू डर मत, हमें बस थोड़ी मेहनत करनी है। एक बार मेरा झरना वाटर पार्क बन जाए फिर देखना कितने लोग आते हैं। और रही सब्जी की बात, तो मेरे पास इतने पैसे हैं अभी कि मैं मार्केट से सब्जी लाकर उन्हें बाजार में बेच सकूं। दोनों सास बहू बातें करते हुए सारी रात उठकर लकड़ियां काटती हैं और सबसे पहले झरने में खंबे गाड़ कर झूले और स्लाइड तैयार करती हैं। माँ जी, हमने झूले और स्लाइड्स तो तैयार कर दिए, झरना भी हमारे पास है, पर स्विमिंग पूल तो है ही नहीं और ना ही स्विमिंग ट्यूब। बहू, कबाड़ी वाले भैया हैं ना, उनके पास बहुत सारे टायर पड़े रहते हैं। मैं वही टायर लाऊंगी और उन्हें कलर कर दूंगी। और रही स्विमिंग पूल, तो हम दोनों सास बहू आज ही गड्ढा करेंगे। मैं शर्मा जी से उनकी टूटी हुई टाइल लेकर आती हूँ। इतना बोलकर शांति कबाड़ी वाले के पास जाती है और वहां से 8-10 टायर लेकर उन पर रंग कर देती है। साथ ही निहारिका भी अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उनसे उनकी टूटी हुई टाइल लेती है। और ये देख नेहा निहारिका पर हंसने लगती है। जेठानी जी, जुगाड़ से नहीं पैसों से वाटर पार्क बनता। और मैंने सुना है कि कुछ दिनों से माँ जी बाजार नहीं जा रही। चिंता मत करो, अब माँ जी बाजार नहीं बल्कि बाजार के लोग माँ जी के पास आएंगे और अब हम सब्जी भी बेचेंगे और वाटर पार्क की टिकट भी। दिल करे तो आ जाना। निहारिका की बातें सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू दिन रात मेहनत करती हैं और टाइम लगाकर स्विमिंग पूल तैयार करती हैं। माँ जी, आखिरकार हमारा वाटर पार्क बनकर तैयार हो गया। आज आप सब्जी बेचने जा सकती हैं। बहू, अब तो अपनी सास की मार्केटिंग देखना, कैसे मैं सब्जियों के साथ वाटर पार्क की टिकट बेचती हूँ। सास बहू सब्जी का ठेला तैयार करते हैं और शांति बाजार सब्जी बेचने जाती है। बहन, इतने दिनों से कहाँ चली गई थी, आज आई हो सब्जी बेचने? हाँ बहन, क्योंकि मैंने अपना नया कारोबार शुरू करा है वाटर पार्क का, बस उसी में लगी थी। सिर्फ 200 रुपए की टिकट है, वहाँ झूले भी हैं, झरना भी है, नदी भी है, स्विमिंग पूल भी। उसमें बच्चे बूढ़े जवान सब मजे कर सकते हैं। आकर देखना जरूर मेरा वाटर पार्क। इस तरह शांति अपने सभी ग्राहकों को अपने वाटर पार्क के बारे में बताती है और हर कोई अगले दिन उसका वाटर पार्क देखने आता है। अरे वाह अम्मा, तुमने तो बहुत अच्छा वाटर पार्क बनाया है। और यहाँ खाने की खुशबू कैसी? बेटा, अगर तुम 300 का टिकट लोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और खाने में नूडल्स, मोमोज, फ्राइड राइस जैसी चीज जो बिल्कुल हेल्दी हैं। वहाँ आए सभी को शांति का वाटर पार्क काफी पसंद आता है और वो लोग 300 रुपए देकर वाटर पार्क की टिकट लेते हैं। अब कुछ लोग स्लाइड करते हैं, तो कुछ स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो वहीं कुछ झरने का मजा लेते हैं और कुछ वाटर पार्क एंजॉय करके झरने के ही पास टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। पापा, ये वाटर पार्क कितना अच्छा है ना, मजा आ गया। मैं अगले संडे यहाँ फिर आऊंगा। अरे मैं क्या कह रही थी, घर चलते हुए सब्जी भी लेते जाते हैं। घर में एक भी सब्जी नहीं है, मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि बाजार जाने की हिम्मत नहीं है अब। इस तरह शांति का न सिर्फ वाटर पार्क बल्कि सब्जी का काम भी चलता है। वहाँ आए लोग वाटर पार्क के मजे करके घर जाते हुए सब्जी भी खरीद कर जाते हैं। और जब इस बारे में नेहा को पता चलता है तो वो दूर से खड़ी होकर अपनी सास का वाटर पार्क देखती है और तभी वहां दिवाकर आकर उससे कहता है, क्यों अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है ना बंटवारा करके? तुम्हें लगा कि तुम नुकसान में चली जाओगी, पर देखो बंटवारा करके तुम्हारा नुकसान हो गया। मैं तो अपनी माँ का लाडला हूँ, मैंने तो बंटवारे की बात ही नहीं करी। मैं तो चला वाटर पार्क एंजॉय करने, तुम यहीं जलती रहो। दिवाकर अपनी बीवी पर तंज कसता है और वाटर पार्क में एंजॉय करने लगता है। तो वहीं नेहा ये सब कुछ खड़ी खड़ी बस देखती रहती है।